वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और हमारे सूबाई वजीर सेहत भी रहे, और बड़े आप कह लें कि इस प्रोफेशन के हवाले से बहुत बड़ा नाम। और हम इनसे कुछ इनके दौर के बारे में भी बातें करेंगे, कुछ जो मौजूदा चीज़ें चल रही कुछ उस पर भी बातें करेंगे, जिसमें ख़ासतौर पर इंसाक्स का इशू जो है वो भी चल रहा है कि वो है क्या चीज़। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले फिर हम एंथ्रैक्स पे ही आते हैं। ये सर कि क्या एक ऐसा केमिकल है जिसके नतीजे में जो है वो बहुत खौफ व हरास भी पैदा हो जाता है? बहुत शुक्रिया। एंथ्रेक्स एक जरासीम का नाम है, एंथ्रेक्स, और ये एक इंसान से दूसरे को लग सकता है। इसमें कोई वायरस इसके ज़रिए लग जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी घबराने वाली चीज़ नहीं है कि जो लिफाफों में या जो भी आ रहा है पाउडर वगैरह, कि इससे कोई ज़ाहिर है कि इससे सनसनी फैलाने का मकसद होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से कोई बीमार होने लगा है, किसी की जान जाने लगी है या कोई ऐसा मामला होने लगा है। ये सब अनफॉर्चुनेटली अटेंशन सीकिंग के लिए या लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, इसके बारे में एक इम्प्रेशन है कि ये जिसको हाथ भी छू ले तो उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर ये है भी, अव्वल तो इस पाउडर में मेरा नहीं ख्याल कि एंथ्रेसिस का जरासीम है। अगर है भी तो इस तरह नहीं होता, वो सांस के ज़रिए जाता है बॉडी में और फिर जाके मसाइल करता है। लेकिन ऐसा कोई अभी तक केस ना मंजर-ए-आम पे आया, ना कोई रजिस्टर हुआ है। तो कोई ये क्या कोई दुनिया की फोर्सेज इसको केमिकल वॉर के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, क्या होता है? ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, लेकिन ये वो भी नहीं है, इसमें नहीं है कुछ भी पाउडर में, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जेली किस्म का खौफ हरास फैलाने के लिए किया। ये तो ठीक है कि ये तो खौफ हरास पैदा करने के लिए, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को आपके लिए ये बताना चाह रहा था कि क्या ये इसका कितना बायोलॉजिकल जो है वो इसका कितना है, और इसके पीछे सर इसका कोई ख़ास नहीं है, ऐसे इसका नाम मिसयूज़ हो रहा है। और अगर है भी तो इसका कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। ना इस तरह कोई ऐसी लेबॉर्ट्री है कि वो पाउडर में ये चीज़ें डाल सके, ना ये डली हैं। ये तो इस तरह इसको मिसयूज़ किया गया है। मिसयूज़ किया गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके दौर में जो है वो सेहत कार्ड जो है वो बंद हुआ था, क्या इतराज़ात थे सेहत कार्ड के ऊपर? अभी तक भी गवर्नमेंट कह रही कि हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बिल्कुल बंद नहीं हुआ था जी, किसी वक्त एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। तमाम सहूलतें थ्रू आउट हमारी हुकूमत के मुहैया रही हैं। सिर्फ हमने अमीरों के लिए बंद किया था और गरीबों के लिए ये फ्री रखा था, क्योंकि ज़ाहिर है अमीरों के लिए, अमीर अफोर्ड कर सकते हैं, वो करें अफोर्ड। इसको मिसयूज़ हमने रोका था, और बहुत सारे जेली किस्म के इस्तेमाल इसके हो रहे थे कि जहाँ पे लोगों को स्टेंट्स खामखा डाले जा रहे थे, बच्चियों के सी सेक्शंस खामखा हो रहे थे। उन चीज़ों को बेहतर किया था, गवर्नेंस की थी, लेकिन हरगिज़ एक दिन के लिए भी नहीं ये रुका। तो कितना सर इसमें मिसयूज़ हुआ, लोगों ने जेली स्टैंड डाले कितने? क्योंकि कहते हैं कि 400 अरब रुपया जो है वो सेहत कार्ड के ऊपर ही उड़ गया। 400 अरब रुपया, तकरीबन 124-25 अरब रुपया साल का इस पे लग रहा था। एक घंटे का तकरीबन 1.25 करोड़ 1 करोड़ रुपया लग रहा था। और ज़ाहिर है कोई बड़े से बड़ा अमीर मुल्क भी इतना ख़र्चा नहीं बर्दाश्त करेगा। और उसमें बहुत हद तक 30% के करीब मिसयूज़ हो रहा था, यानी अरबों रुपया ऐसा था जो मिसयूज़ हो रहा था, जिसका लोगों को फ़ायदा नहीं, लोगों को उल्टा नुकसान हो रहा था। डॉक्टर साहब, इसमें जहाँ पे बहती गंगा में प्राइवेट सेक्टर ने तो अपने हाथ धोए ही, मतलब छोटे छोटे क्लिनिक्स जो थे उन्होंने, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी माइनर ऑपरेशन भी सेहत कार्ड पे होने लगे थे। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में तो खैर ये मिसयूज़ नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में एक सिस्टम है, गवर्नेंस है, जो हम डायरेक्टली वॉच करें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों ने इम्पॉसिबल है कि आप लिया में एंजियोग्राफी की मशीनें लग गई शादी घरों में, अब उनको कौन जाके हर एंजियोग्राफी को चेक करेगा कि वो सही हुई है कि नहीं हुई, एंजियोप्लास्टी सही हो कि नहीं हुई। इसलिए गवर्नेंस का फेलियर था। हेल्थ कार्ड तो ज़ाहिर है अगर गरीब को इलाज कराना है तो एक अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए।
لیکن اس کی مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اس مریض کو اگر نہیں ضرورت اسٹنٹ پڑنے کی تو زبردستی اسٹنٹ ڈالیں گے تو اس کی اپنی آرٹری جو خون کی ہے نالی وہ تباہ ہو جائے گی. موجودہ حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ وہ خود بھی پرعزم ہے کہ صحت کارڈ کو جاری کیا جائے. کچھ تھوڑا سا انہوں نے کیا ایڈوائز کریں گے, کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیں ایز وی ٹاک ابھی اس وقت بھی وہ جاری ہے اور اسی طرح ہی جاری ہے جیسے ہماری دور میں جاری ہے, بند نہیں کیا گیا. ظاہر ہے وہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ پرابیبلی ان سے اس میں اور امپرومنٹ لانا چاہیں گی, اور امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے تاکہ غریبوں کو اس کا فائدہ پہنچے اور امیر اس کو مس یوز نہ کرے. لاسٹلی سر جاننا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا, وہ آپ کے وزیر اعلیٰ تھے, آپ وزیر, کیسا آپ نے ان کو ایک ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر کس قسم کی شخصیت پایا, اور کتنے وہ کائنڈ ہیں, اور کتنی چیزوں کو, اب تو وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. دیکھیں بہت اچھا ہمارا وقت گزرا الحمدللہ ان کے ساتھ, اور بہت ہی انرجیٹک اور کوئک ڈیسیژنز ان کے, اور پیشنیٹس, اور جیسے انہوں نے بھی کوئی تنخواہ نہیں لی, ہماری کیبنٹ نے بھی نہیں لی. تو کوشش یہی تھی کہ ہم جس قدر لوگوں کا, خاص کر غریب لوگوں کا فائدہ کر سکیں اپنے دور میں اتنا کر جائیں, اور الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں کیں. تقریباً 125 ارب روپے سے زیادہ ہاسپٹلس پہ لگایا, سرکاری ہاسپٹلس کو بہتر کیا. 130 کے قریب ہاسپٹلس اپ گریڈ ہوئے, اور بہت سارے نئے بھی بنے, اور بہت سارے پرانے جو رکے ہوئے تھے پروجیکٹس ان کو ہم نے افتتاح کیا, ان کو فعال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس موقع سے محسن نقوی صاحب کی زیر قیادت ہم نے بھرپور فائدہ حاصل کیا. ہاں بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بتا رہے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ انسیکس جو ہے ایک ایسا کیمیکل ہے جس کو ایک خوف و ہراس کے لیے تو ضرور استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں, اور سانس کی نالی کے ذریعے یہ پرابلم کریٹ ضرور کرتا ہے. لیکن جس طریقے سے اس وقت چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سارے معاملات صحت کارڈ کے حوالے سے تھے وہ ابھی تک صحت کارڈ چل رہا ہے, اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کی مینجمنٹ کے, اس کی گورننس کے معاملات کے اوپر, اور اس کے اوپر حکومت یقیناً کام بھی کر رہی ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.